अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका मैथमेटिक्स की एक और क्लास में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 15 ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। आप ये क्वेश्चंस खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है 1 माइनस रूट 3 इज ए। ऑप्शन है हमारे पास रैशनल, इरेशनल, इंटीजर और नन ऑफ द अबव। अगर हम लोग देखें ना, ये नंबर 1 जो है वो रैशनल है, माइनस रूट 3 जो है वो इरेशनल है। और रैशनल और इरेशनल के बीच में हम लोग कोई भी मतलब प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, जो हमारे पास रिजल्ट है वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इरेशनल नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दिया गया है वो है ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज गिवन। ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है एक पॉलिनोमियल का, और क्या कह रहा है, बोल रहा है नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर। हमें बोलना है कि इस ग्राफ के हिसाब से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ए है 2, बी है 3, सी 4, डी 5। देखिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग को देखना है जहां पे y जीरो होगा। y कहां पे जीरो है, देखिए यहाँ पे y जीरो है। जहां पे x एक्सिस को टच करेगा वहां पे y जीरो होगा। तो x एक्सिस को कट कहां पे ग्राफ कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए, 1 2 3 और 4। 4 है हमारा सी ऑप्शन, तो हमारा सी करेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है, 2x माइनस वाई प्लस 9 और 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल 0। हमें बोलना है ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं, देखिए हमारे पास सिंपल हमारे पास फॉर्मूला a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा मतलब ऐसा होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल होते हैं, तो हमारे पास होता है मतलब वो कोइंसिडेंट होती है लाइंस, कोइंसिडेंट। या तो हम लोग कह सकते हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास एक केस। दूसरा केस है हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब हमारे पास कुछ ऐसा केस होता है तो हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। या तो वो लाइंस पैरेलल होंगी, ठीक है, वो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, वो कोइंसिडेंट होती है और उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और अगर ऐसा केस हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन और वो लाइंस पैरेलल होती है। तीसरा केस हमारे पास है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में क्या कहते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और वो इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो अब हमें यहां पे देखना है, देखिए हमारे पास a1 जो है वो 2 है, ठीक है, और a2 क्या है हमारे पास 6 है, 2 अपॉन 6। ठीक है, वो बराबर 2 1 2। देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, देखिए 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास a1 अपॉन a2 आया 1 अपॉन 3। अब हम देखेंगे b1 हमारे पास है -1। ठीक है, -1 यहाँ पे माइनस है ना, तो हमारे पास असली इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्लस होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब जो कोएफिशिएंट है वो -1 है। तो b1 अपॉन b2 जो है वो हमारा -1 अपॉन, देखिए -3 है तो -3 हम लोग लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल और 1 अपॉन 3। तो फिलहाल के लिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 1 अपॉन 3 के बराबर है, तो मतलब ये इक्वल है। अब हम देखेंगे c1 अपॉन c2। c1 है हमारा 9 और c2 है 10, तो वो 9 अपॉन 10 आया। तो इसका मतलब हमारा कौन सा केस फुलफिल हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल है और उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन ए को करेक्ट मानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो क्या है, वो बोलता है 30th टर्म ऑफ एपी हमारे पास दिया गया है 10 7 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें कौन सी टर्म ढूंढनी है, 30th टर्म। तो कोई भी टर्म ढूंढने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास ए जो है वो क्या है, जो फर्स्ट टर्म है हमारी 10 है, 10 लिख देते हैं, प्लस एन क्या है हमारे पास, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म ढूंढनी है 30th, तो हम लोग 30 लिखेंगे, माइनस वन इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या इनमें से, देखिए हम लोग को 7 मतलब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, या तो थर्ड टर्म में से, मतलब कोई भी जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करते हैं, वो ऐसे होगा 4 माइनस 7, कुछ भी करो तो -3 ही हमारे पास आता है। ठीक है, तो हमारे पास -3 आएगा, -3 आया तो हम लोग यहाँ पे -3 लिखेंगे। ठीक है, तो 10 ही रहेगा अभी, ये 29 आ गया, और यहाँ पे -3, 29 इंटू -3 हम लोग करेंगे तो हमारे पास 87 आएगा। ठीक है, 10 माइनस 87 क्या आएगा हमारे पास, -77। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारे पास, तो हम लोग बी को टिक करेंगे, -77, तो 30th टर्म होगी -77। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इक्वल्स, तो हमारे पास ऑप्शन है sin 30, cos 60, sin 90 और cos 90। देखिए पहले ही हम लोग देखें sin स्क्वायर 25 और cos स्क्वायर 25, हमारे पास एक फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। तो अब हमें देखना है इन ऑप्शन में 1 कौन सा वैल्यू है, sin 30 1 होता है, नहीं जी, cos 60 नहीं, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज। तो हमें पहले पता होना चाहिए एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ऑर्डिनेट मतलब होता है, ऑर्डिनेट होता है y का वैल्यू। ठीक है, ऑर्डिनेट होता है y का वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, मतलब x की वैल्यू क्या होगी y एक्सिस पे। ठीक है, अगर हमारे पास ये ऐसे है, कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेंगे y एक्सिस पे, ठीक है, ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे, अब इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा x के टर्म में, x वहां पे 0 होगा। ठीक है, वहां पे x 0 होगा, क्योंकि ना ये यहाँ है ना यहाँ है, बिल्कुल सी बीच में है, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है y पे 0 होगा, तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है HCF ऑफ 0 एंड 2, हमें ढूंढना है 0 और 2 का HCF। ऑप्शन क्या है, 0, 2, 1 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, जो ऑप्शन डी है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको लगेगा 0 एंड 2 का एलसीएम मतलब HCF क्या ही होगा। देखिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, वो सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 0 का अगर हम लोग 1 से डिवाइड करें फिर भी 0 आएगा, 0 का अगर हम लोग 100 से डिवाइड करें तो भी 0 आएगा, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो वो 0 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है। हमें देखना है 2 का, देखिए 2 का कौन सा ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 को मतलब डिवाइड कर सके, सबसे बड़ा नंबर। देखिए 2 को डिवाइड कर सकता है 1, ठीक है, और 2 बस। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 2। अब हमको देखना है 0 को 2 डिवाइड कर सकता है, हाँ जी, और 2 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया वो 2 आया। अगर आपके पास कभी भी ऐसा नंबर आए जिसमें आपको बोला जाए ऐसी आप ढूंढो 0 और कोई भी नंबर का, ठीक है, मतलब आप मान लो 0 एंड n का हमें ढूंढना है HCF, तो आप सीधे आंसर जो है वो n लिखा करें, मतलब जो भी नंबर दिया गया है ना 0 के साथ वही HCF होगा, क्योंकि 0 को तो कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, और वो जो नंबर है वो खुद बड़ा मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर होगा जो उस नंबर को डिवाइड कर सके। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मतलब 2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 3 राइट सर्कुलर कोन्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें बोलना है 3 राइट सर्कुलर कोन्स मतलब का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h/3। ठीक है, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन।
तो 3 राइट सर्कुलर कोन्स का मतलब वॉल्यूम कितना होगा 3 इंटू, तो 3 और 3 जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन मतलब आंसर आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच। और हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास बी ऑप्शन वो करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें पहचाननी है इनमें से, इन ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसी होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें देखना है इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है। ठीक है, जो ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो एग्जामिनर ने इसीलिए डाले होते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो थोड़ा कंज्यूम हो जाए। देखिए, अगर हम लोग ऑप्शंस के थ्रू चले जाए तो यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अभी हम लोग को सॉल्व करके पता चलेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है लेकिन सॉल्व करने के बाद पता नहीं स्क्वायर हो रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें b जो है वो 0 है। अगर b 0 हो गया तो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये परफेक्टली इसको मैच करती है। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग ऑप्शन डी को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो 1 मार्क्स के लिए आपका 5 मिनट या मतलब 6 मिनट जो है वो जाया हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक मतलब जो ऑप्शन है उनके थ्रू जाना है और उनमें से देखना है कि कौन सा, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन होता तब जाके हम लोग जो बाकी ऑप्शन है उनको भी सॉल्व करके देख लेते, क्या पता उनमें से भी कोई मतलब इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। लेकिन यहाँ पे क्लियरली जो है डी ऑप्शन तो है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग क्यों सॉल्व करें बाकी तीनों को। ठीक है, तो हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए ऑप्शन डी को करेक्ट मान करते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो हमें फॉर्मूला देना है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, वो तो हमें पता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो गया। ठीक है, हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम बोलना है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है वो दिया गया है p ऑफ a इज इक्वल टू 1/2 देन p ऑफ नॉट a इज इक्वल टू। तो p ऑफ a दिया गया है और p ऑफ नॉट a हमें पता करना है। देखिए, हमें पता है p ऑफ a प्लस p ऑफ नॉट a जो है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो हम लोग का 1 के बराबर होता है। p ऑफ a जो है 1/2 दिया गया है, प्लस p ऑफ नॉट a हमें पता नहीं है इक्वल टू 1, और p ऑफ नॉट a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 वो होता है 1/2। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, 1/2 p ऑफ नॉट a इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन सी ऐसी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होती है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन और नन। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे मतलब तरीके, जैसे हमारे पास ट्रिपल ए है, ऐसे मतलब हमारे पास सिमिलरिटी रूल्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें मतलब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी जो साइड्स होती है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल साइड्स, और जो एंगल होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एंगल 60। तो कोई भी हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे उसमें जो है एंगल 60 डिग्री ही रहेगा। तो इसका मतलब सीधा डायरेक्ट अगर कोई भी ट्रायंगल है, मतलब इक्विलेटरल देखे, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हम लोग लेंगे, इनमें दोनों जो एंगल जो सारे हैं वो 60 डिग्री होंगे। तो हमारा ट्रिपल ए के रूल के हिसाब से जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा, बाकी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 13, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो मतलब एक सर्कल में हम लोग कितने पैरेलल टेंजेंट डाल सकते हैं, एट मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितने हम लोग पैरेलल टेंजेंट डाल सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। देखिए, अगर हम लोग सर्कल को पैरेलल टेंजेंट डालने हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मान ली चलते हैं, एक टेंजेंट यहाँ डाला, अब इसके पैरेलल जो टेंजेंट है ना वो बिल्कुल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ऐसा कोई और टेंजेंट नहीं होगा
मतलब जो सर्कल पे जो इस लाइन के पैरेलल होगा या इस लाइन के पैरेलल होगा, बस ये दोनों ही रहेंगे। इसके बाद अगर हम लोग को कोई और टेंजेंट डालना है किसी और पॉइंट पे, तो जैसे हम लोग उस पॉइंट पे चले जाएंगे ना तो वो पैरेलल नहीं होगा इसके, ठीक है। तो हम लोग एट मोस्ट जो है मतलब मैक्सिमम हम लोग सिर्फ 2 ही टेंजेंट डाल सकते हैं पैरेलल सर्कल को, ठीक है। तो वो ऑप्शन ए को करेक्ट देता है। ऑप्शन ए मतलब 2 टेंजेंट्स हम लोग एट मोस्ट हम लोग डाल सकते हैं सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है sin 30 प्लस cos 60 इज इक्वल tan 45 डिग्री, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। हमारे पास sin 30 किसके बराबर होता है 1/2 प्लस cos 60 वो भी 1/2, ठीक है। तो वो हो जाता है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 1 के बराबर आ गया। राइट हैंड साइड को देखते हैं tan 45 हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ट्रू। sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, sin a इज इक्वल टू cos a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। हमें a का वैल्यू ढूंढना है जहां पे sin a इज इक्वल टू cos a, ठीक है। इसमें जब हमें बोला गया ना a इज एक्यूट, तो सी ऑप्शन सीधा कैंसिल, क्योंकि वो 90 डिग्री है, वो एक्यूट एंगल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन 3 बचते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं sin 30 किसके बराबर होता है। sin 30 होता है बराबर हमारा 1/2, ठीक है। sin 30 हमारा बराबर होता है 1/2, और cos 30 होता है हमारा बराबर √3/2, ठीक है। तो sin 30 नहीं होगा। इसके बाद हम लोग 45 पे चले जाएंगे। sin a मतलब sin 45 जो होता है वो होता है हमारा बराबर 1/√2, ठीक है। और cos 45 किसके बराबर होता है हमारा 1/√2। तो sin a और cos a इक्वल होता है कहां पे 45 डिग्री पे। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बी पे टिक मारेंगे, ठीक है। sin a इज इक्वल टू cos a कहां पे 45 डिग्री, वेयर a इज एक्यूट, देखिए एक्यूट भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 10th में सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। आगे मैं आपके लिए सेक्शन बी और सेक्शन सी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।